नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दलील पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। 5 मई को हुई परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए। यह एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व था। इसमें सूची में हरियाणा केंद्र के 6 छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह शुरू हुआ। आरोप लगाया गया कि कृपांक के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक मिली। इसके बाद एनटीए ने 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किया। इसके बाद नीट यूजी में शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। यहां तक कि देश भर से नीट परीक्षा में घोटाले व पेपर लीक की खबरें आई। बिहार में तो बाकायदा छात्रों ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले पेपर मिल गया था। अब पेपर लीक को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। इसलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा, यह जानने के लिए क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए। कोर्ट ने पूछा कि ये छात्र कहाँ हैं, भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहाँ हैं, क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा को दोबारा से कराना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। मामले में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहुअनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई की सबसे प्रतिष्ठित शाखा से निपट रहे हैं। हर माध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे या तो चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। यह मानते हुए हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं। क्या हम काउंसलिंग होने देंगे और कब तक क्या हुआ है। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट यूजी आयोजित की जाती है। पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस पर जमकर राजनीति भी हुई। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए क्रमांक ग्रेस मार्क रद्द कर दिए हैं। एनटीए ने 23 जून को आयोजित पुनः परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या टिप्पणी की, उसे विस्तार से जानते हैं। यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए हुआ तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। 67 उम्मीदवार 720 में से 720 अंक प्राप्त कर रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था। यदि प्रश्न पत्र टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है तो यह जंगल की आग की तरह फैलता है। यह साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हम प्रश्न पत्र लीक या लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कितने गलत कृत्य करने वालों के परिणाम रोके गए हैं। ऐसे लाभार्थियों को भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं। यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, वह प्रश्न पत्र लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी। जो हुआ उसे हम नकारना नहीं चाहिए। खैर, इस पर मसले पर कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी की दलील से तो लग रहा है कि रीनीट होगा।
आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।